Hello बच्चों, let's see this question. The question says differentiate between complete linkage and incomplete linkage. complete linkage और incomplete linkage के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसका बात करेंगे इसके की कॉन्सेप्ट का। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इसका की कॉन्सेप्ट आता है लिंकेज से। लिंकेज से लिंकेज का डिस्कवरी किसने किया था? टी एच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलोनोजेस्टर पे इसका डिस्कवरी किया था। टी एच मॉर्गन। लिंकेज क्या होता है? जैसे ये जैसे यहाँ पे ये कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट है और इस क्रोमोसोम पे जीन ए, जीन बी और जीन सी प्रेजेंट है। तो इस सारे के सारे जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ए बी और सी। इसी को क्या कहते हैं? लिंकेज। जब जब कोई जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं? लिंकेज। ए बी और सी, इसी को लिंकेज कहते हैं। लिंकेज। अब हम इसके कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज के बीच डिफरेंशिएट करेंगे। कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज। सबसे पहले इसका पॉइंट मैं लिखूंगा। व्हेन व्हेन genes are present on the same chromosome have no tendency to have no tendency no tendency to separate separate out separate out no tendency to separate out during crossing over crossing over when genes are present on the same chromosomes have no tendency to separate out during crossing over। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्रोमोसोम ड्रॉ किया, ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे जीन ए और जीन बी प्रेजेंट है। तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है कि ये जीन ए और जीन बी जो है सो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहेगा। कंप्लीट लिंकेज में यही होता है कि दो जीन्स के बीच इतना कम गैप होता है, इतना एक दूसरे के करीब होता है कि वो जीन एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता है, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे भी अलग नहीं होना चाहता है। अब मैं बात करूंगा इनकम्प्लीट लिंकेज का। इनकम्प्लीट लिंकेज व्हेन genes present on the same chromosome have a have a
tendency to separate out during crossing over. क्रॉसिंग ओवर। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। इस पे एक जीन प्रेजेंट है ए बी, और इस पे एक जीन प्रेजेंट है स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो क्रॉसिंग ओवर पे टाइम पे क्या होता है इनकम्प्लीट लिंकेज में, जीन जो है सो जैसे ये ए है, तो क्या करेगा, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये बी जो है सो इस क्रोमोसोम पे चला जाता है और ये कैपिटल बी आ जाएगा इस क्रोमोसोम पे। तो स्मॉल बी जो है सो इस क्रोमोसोम पे आ जाएगा, और ये जो कैपिटल बी जो था वो इस क्रोमोसोम पे आ जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर में यही होता है इनकम्प्लीट लिंकेज में, जीन्स जो है सो सेपरेट आउट हो जाता है। बट कॉम्प्लीट लिंकेज में जीन जो है सो सेपरेट आउट नहीं होता है। जैसे पहले जीन ऐसा है ए बी, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी जीन जो है सो इसी कंडीशन में रहेगा, साथ ही रहेगा, क्योंकि ये जीन एक दूसरे के इतना करीब होता है कि ये अलग नहीं होना चाहता एक दूसरे से। इसका मैं दूसरा डिफरेंस लिखता हूँ, सेकेंड, ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन only parental combination are observed and no recombination no recombinant no recombinant no recombinant are formed। only parental combination are observed and no recombinants are formed। जैसे ये एक पेरेंट्स है, पी फोर पेरेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरेंट। एक पेरेंट के क्रोमोसोम पे जीन ए और जीन बी प्रेजेंट है। तो कॉम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, इसके जो बच्चे जो होंगे चाइल्ड, उसके क्रोमोसोम पे भी सेम टू सेम एज इट इज जो है सो जीन ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ, ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर ऑब्जर्व। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस बच्चे में वही जीन है और उसी कंडीशन में है जैसा कि पहले पेरेंट के पास था। तो ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर ऑब्जर्व एंड नो रिकॉम्बिनेंट आर फॉर्म्ड। मैं इनकम्प्लीट लिंकेज में अगर लिखूं, recombinants are observed in this linkage। recombinants are observed in this linkage। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पहले इस कंडीशन में था होमोलोगस क्रोमोसोम्स, कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। बट रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या हुआ, कैपिटल बी इधर चला गया और सॉरी स्मॉल बी जो है सो स्मॉल बी स्मॉल बी इधर चला गया और कैपिटल बी इस क्रोमोसोम पे आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुआ। तो रिकॉम्बिनेंट्स आर ऑब्जर्व इन दिस लिंकेज।
तो ये क्या है? ये रिकॉम्बिनेंट ही है, ये रिकॉम्बिनेंट ही है। ये दोनों जो है सो रिकॉम्बिनेंट ही है। इसका थर्ड पॉइंट होगा द लिंकेज the link is in which genes are inherited together for many generation। इस इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो जीन पेरेंट्स के पास प्रेजेंट है उसके बच्चे में भी वही जीन प्रेजेंट होगा, उसके बच्चे के बच्चे में भी यही जीन प्रेजेंट होगा। जैसे ये कोई पेरेंट्स है, पी फॉर पेरेंट, इसका चाइल्ड हुआ, तो इसके चाइल्ड में वही जीन होगा जो जीन इसके पेरेंट्स के पास होगा। फिर इसके बच्चे के भी कोई बच्चे होंगे, तो इस बच्चे में वही जीन ऑब्जर्व किया जाएगा जो इस पेरेंट में था और इस पेरेंट में था। ठीक है। इनकम्प्लीट लिंकेज में थर्ड पॉइंट होगा जीन्स आर नॉट इनहेरिटेड, जीन्स आर नॉट inherited together for many generation but separated out। genes are not inherited together for many generation but separated out। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या है कि जीन्स जो है सो इनहेरिट तो करता है बट क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन अलग हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि इस क्रोमोसोम्स पे जीन ए और बी प्रेजेंट है, इस क्रोमोसोम पे जीन स्मॉल ए प्रेजेंट है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये जो स्मॉल बी है इस क्रोमोसोम पे चला गया, यहाँ पे यहाँ पे, और ये जो कैपिटल बी है वो इस क्रोमोसोम पे चला है। तो जीन्स आर नॉट इनहेरिटेड टुगेदर फॉर मेनी जनरेशन बट सेपरेटेड। आपने देखा कि जीन जो है सो सेपरेटेड हो गया। तो द फाइनल आंसर इज when genes are present on the same chromosomes have no tendency to separate it out during crossing over incomplete linkage। Incomplete, incomplete linkage, when genes present on the same chromosomes have a tendency to separate it out during crossing over। Second point is in complete linkage, only parental combination are observed and no recombinants are formed। In incomplete linkage, recombinants are observed in this linkage। Third point is the linkage in which genes are inherited together for many generations in complete linkage। In incomplete linkage, genes are not inherited together for many generations but separated out। I hope you understood it well. Best of luck.